वहीं दिल्ली के लोगों पर एक तरफ तो सांसों का संकट है तो उधर सर्दी का सितम भी अब शुरू हो चुका है। दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर विजिबिलिटी इस समय बहुत ज्यादा कम है। कई इलाके जहां पर इस समय घना कोहरा छाया हुआ है। चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम नोएडा की बात करें, विजिबिलिटी बहुत कम। तापमान में भी लगातार गिरावट पिछले 2-3 दिनों में देखी जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, आनंद विहार की ये सड़क है जहां पर जो गाड़ियां जा रही हैं इस समय उसकी रफ्तार देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना घना कोहरा इस समय छाया हुआ है। रिपब्लिक भारत भी ये अपील करता है आप सभी से, जब आप सड़कों पर अब निकलें तो गाड़ियों को आप मध्यम गति में ही चलाएं, आराम से चलाएं ताकि आप होने वाली दुर्घटनाओं से आप बच सकें, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी मौसम ऐसे ही बना रहेगा। बिल्कुल सागर, उस बीच आगे बढ़ेंगे क्योंकि झारखंड में चुनावी प्रचार लगातार जारी है। आज पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन बात अगर करें चुनावी प्रचार के बीच जब मिथुनदा पहुंचते हैं वहां पर चुनाव प्रचार के लिए, तो इस रैली में उनका कोई बटुआ मार देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मंच पर मौजूद नेता माइक से यह अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसने भी मिथुनदा का पर्स लिया है वो पर्स वापस कर दे, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आती। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर मंच से किस तरह से अपील की जा रही है और मिथुनदा के बटुए को वापस लौटाने की मांग इन बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। ये अहम तस्वीर हम आपको दिखा दें, और ये तस्वीर दरअसल अपने चहेते नेता को देखने के लिए किस तरह से पब्लिक जो है वो मंच पर पहुंचती है, रैलियों में पहुंचती है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर वहीं महज अब केवल 7 दिन अब बचे महाराष्ट्र के चुनाव में। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी है, लेकिन विपक्ष कई ऐसे मौके आए जब अपनी किरकिरी खुद ही कराते हुए नजर आया। बात अगर हम उद्धव ठाकरे की करें तो पिछले 2 दिनों में जो तस्वीरें सामने आई वो आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए। बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला। पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहाची तपासली? लागू नका। चुनाव का मौसम है, प्रचार जोरों पर है। जाहिर है पैसा, शराब, साड़ी बांटने से लेकर मतदाताओं को लुभाने के कई काम भी पर्दे के पीछे हो रहे होंगे। इसी को रोकने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है, लेकिन आयोग की यह सक्रियता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष को रास नहीं आ रही। उद्धव ठाकरे इसीलिए तो चुनाव कर्मियों पर ही बिफर गए। माझा काय तुमच्यावरती राग नाहीये, मला फक्त यांचा एकतर्फी जो कारभार चाललाय, मला जो न्याय तोच मोदींना पण लागला पाहिजे, कारण मोदी पण प्रचाराला येत आहेत। उद्धव ठाकरे इसलिए बैग चेक करने से बौखलाए हुए हैं क्योंकि 24 घंटे में दूसरी बार उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। मंगलवार को उस्मानाबाद में औसा सीट पर प्रचार करने से पहले और उससे पहले मंगलवार को यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पर उनके बैग की भी जांच की गई थी। बस इसी से भड़के उद्धव ने चुनाव कर्मियों का वीडियो बनाया, उनसे उनका आईडी कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर मांगा, फिर मोदी और शाह का बैग चेक करने का चैलेंज दे दिया, जिससे सियासत भी भड़क गई। अमित शाह का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? शिंदे का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? किसी का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? तो उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर कैसे चेक हो रहा है? खाली अब टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो, वो गलत है। ये इलेक्शन कमीशन को ये बात भी देखनी चाहिए कि अगर चेकिंग हो सबकी हो। उद्धव ठाकरे जी की याददाश्त कमजोर है। क्या लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का बैग चेक हुआ था, ये भूल गए हो? उद्धव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी की तारीख याद दिला दी। आयोग ने कहा 24 अप्रैल 2024 को बिहार के भागलपुर में जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, तो वहीं 21 अप्रैल 2024 को बिहार के कटिहार में अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जाँच की गई। लेकिन विपक्ष बिना सुने बस सियासत में जुट गया। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री, हेलीकॉप्टर उनकी चेकिंग हो रही, तो ये देवेंद्र फडणवीस की क्यों नहीं हो रही जो ओपनली माल लेके जा रहे हैं? इनकी क्यों नहीं हो रही? ये पवार साहब की, भाजपा के बड़े नेताओं क्यों नहीं हो रही जो लिए खोखा बांट रहे हैं? लोकसभा चुनाव के समय तो हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी का भी हेलीकॉप्टर चेक हुआ था, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिनको लगता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, वो घबराते हैं और वो बहुत बड़ा इश्यू बनाते हैं।
आचार संहिता में जब आयोग को अधिकार है तो फिर क्या उद्धव ठाकरे कानून से ऊपर हैं जो उनका बैक चेक नहीं हो सकता? आखिर उद्धव इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। व्हिडिओ मी रिलीज करतो, ठीक है, तपासायचं। तो इसी बीच महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के आरोप पर ईसी का जवाब अब सामने आ चुका है। आयोग ने एक वीडियो जारी किया, उसमें जिक्र किया गया कि वीडियो में नितिन गडकरी के भी हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। लातूर में हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई थी क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे आरोप ये लगा रहे थे कि आखिर जो केंद्र के नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी तलाशी क्यों नहीं ली जाती। ये देखिए, ये वीडियो भी ये सामने आया है जहां पर नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। लातूर की ये तस्वीर है और चेकिंग के दौरान जो वीडियो सामने आया वो भी अब जारी किया गया है आयोग की तरफ से, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो आरोप लगाया था उसी पर ये इलेक्शन कमीशन का ये जवाब है। लातूर में हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई, उसके बाद ही आगे उसको रवाना किया गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बात करें, कई अन्य ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र के चुनाव में जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जब हम कहीं से गुजर रहे हैं या फिर जब हम चेकिंग कर रहे हैं तो वहां पर हमारी तलाशी क्यों? अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्र के नेताओं की जो महाराष्ट्र में आ रहे हैं उनकी तलाशी क्यों नहीं ली जा रही है? लगातार ये आरोप लगा रहे थे उद्धव ठाकरे। उसके बाद इसी का जवाब आया और आयोग ने वीडियो जारी करके कहा है कि देखिए, इस देश में सभी नागरिक एक बराबर हैं, सभी नेता एक बराबर हैं। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल? तो महाराष्ट्र चुनाव में महज 7 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में इस वक्त 2 शब्द ऐसे हैं जो जमकर चर्चा में हैं। सबसे पहला शब्द वोट जिहाद, तो वहीं अब देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक शब्द दिया गया है और यह शब्द है धर्म युद्ध। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने मंच से इस बात का ऐलान किया है और कहा है, वोट जिहाद को चोट देने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही रास्ता अब अपनाना है और वो है धर्म युद्ध। महाराष्ट्र की इन सियासी फिजाओं में कैसे कैसे बयानवीर और कैसे कैसे बयान सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है, मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल? बात सियासी है और महाराष्ट्र का तापमान 288। पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए और फिर नवंबर के सर्द मौसम में सियासी गर्मी का एहसास कर लीजिए। और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी संभाजी नगर में थे, उसी संभाजी नगर में जिसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था। और इस बार संभाजी नगर की लड़ाई आर पार की देखी जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते दिनों में जब देवेंद्र फडणवीस आए थे तो उन्होंने इसी संभाजी नगर में वोट जिहाद का जिक्र किया था और वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात कही थी। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और
अब कोई भी सोएगा नहीं। औरंगाबाद जो अब संभाजीनगर के, वहां देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात कहते के, तो वैसी जवाब देते के। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल। कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई। बनारस में वो क्या था बोलो?